हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड बुल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 25 मई की करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यवाहन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट कुछ हम इनके बारे में बातें जान लेते हैं। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तो तेलंगाना के CM कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। गवर्नर ऑफ तेलंगाना तमिलसाई सौंदरराजन है। फर्स्ट वन गवर्नर जो किए हैं तेलंगाना की। यहाँ पर एम्ब्राबाद टाइगर रिजर्व है, केवल टाइगर रिजर्व है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या NHA भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवर्ती तूफान यश में बदल गया और 26 मई को बहुत भीषण चक्रवर्ती तूफान में बदलने के बाद उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो चक्रवर्ती तूफान है यश, इसका नाम ओमान ने दिया है। चलिए इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग के बारे में। तो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी इसका मृत्युंजय महापात्र हैं, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसकी स्थापना हुई है और 1875 से ये लगातार चलता आ रहा है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विश्व निकाय की आभासी 87वीं कांग्रेस के दौरान बेल्जियम के मार्क कंड्रॉन को केवल 2 वोटों के मामूली अंतर से हराकर भारत के मौजूदा नरेंद्र बत्रा को दूसरे कार्यालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। तो चलिए इनके बारे में स्टूडेंट कुछ बात जान लेते हैं। बत्रा जो भारतीय ओलंपिक संघ IOC के अध्यक्ष और एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के सदस्य भी हैं। मुश्किल से कॉन्ड्रॉन को पिछाड़ पाए, जो बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख हैं और देश के ओलंपिक पैनल में बैठते हैं। अब चलिए स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, जो कि कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। COS के होते हैं थेरी व्हील, COS के हैं थेरी व्हील। कब स्थापना हुई इसकी? 7 जनवरी 1924 को, जो कि कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। त्वचा की छटा बदलने और अपने अंडों की सुरक्षा के लिए झाग निकालने जैसे ज्ञात लक्षणों के साथ एक लगभग अज्ञात वृक्ष मेढक 108 वर्षों के बाद भारत से फिर से उभर आया है। तो चलिए स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। भारत में इस मेढक का एकमात्र पिछड़ा रिकॉर्ड 1912 में अरुणाचल प्रदेश के टेंगा घाटी के दक्षिण में था। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रतिष्ठित इंटरनेट एक्सप्लोरर IE ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए 25 से अधिक वर्षों के बाद 15 जून 2022 को बंद करने का फैसला लिया है। चलिए स्टूडेंट इसके बारे में, आप सभी लोग ने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ किया होगा। चलिए इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट अपने उपभोक्ताकर्ताओं को तेज़, अधिक सुरक्षित और अधिक आधुनिक ब्राउजिंग अनुभव के लिए 15 जून 2022 से पहले माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में स्थानांतरित करने की अनुशंसा करता है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। एयरलाइन प्रमुख इंडिगो के घोषणा की कि उसने 310 एयरबस परिवार के विमानों के अपने बड़े को शक्ति देने के लिए CFM इंटरनेशनल लीप 1A इंजन का चयन किया है, जिसे 2023 से वितरित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं।
राम लक्ष्मण की जोड़ी के लक्ष्मण के नाम से मशहूर संगीत निर्देशक विजय पाटिल का निधन हो गया है। पाटिल के हृदय दादा को ठंके की मराठी फिल्मों में हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जैसी हिंदी फिल्मों में संगीत प्रदान करने के लिए प्रसिद्धि अर्जित की। नागपुर में जन्मे और पले बड़े पाटिल के शहर के लोकप्रिय ऑर्केस्ट्रा समूह में एक गायक और वादक के रूप में शुरुआत की। चलिए इसमें क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। जब ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र HWC स्थापना करने की बात आती है तो कर्नाटका पहले स्थान पर है। चलिए स्टूडेंट इनके बारे में क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कुछ बात जान लेते हैं, जिसके सीएम कर्नाटका के सीएम हैं बुकाने करे सिंधलिंगप्पा येडियुरप्पा। स्टूडेंट इनका नाम थोड़ा सा अलग है, अलग अजीब टाइप में है, तो इसलिए आपको हम इसकी PDF भी प्रोवाइड कर देंगे जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो कर्नाटका के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। फॉर्मर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। लैंग्वेज इसकी कन्नड़ है। और यहाँ पे एक पोर्ट है, सी पोर्ट, जिसको बोलते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए इस क्वेश्चन बनाने पे चलते हैं। एटलेंटिको मैड्रिड को 22 मई 2021 को स्पेन के ला लीगा 2020-21 चैंपियन का ताज पहनाया गया। एटलेंटिको 86 अंकों को 7 तालिका पर शीर्ष पर हैं, जो दूसरे स्थान पर काबिज रियल मैड्रिड से 2 अंक अधिक हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन बटन पे चलते हैं। HSBC इंडिया ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान लॉन्च किया है। चलिए स्टूडेंट इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। HSBC स्मार्ट सर्विस और HSBC इंटेलिजेंस साइन अपनी तरह के पहले डिजिटल समाधान है जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए त्वरित, सुरक्षित और निर्बाध अनबोर्डिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 21 मई 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जे हॉस्पिटल पैनल की सिफारिश के बाद एक महिला को 24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। चलिए श्रेणी के बाद कुछ बात जान लेते हैं। 3 बच्चों की गर्भवती महिला ने याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी क्योंकि केवल एक भ्रूण स्वास्थ्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सरकार ने आकलन वर्ष 2021-22 के लिए व्यक्तियों के लिए RT-PCR दाखिल करने की नियत तारीख को 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT ने भी कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा को 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। होम आइसोलेशन किट में चावलप्राश, काढ़ा, सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर, दवाएं, CM का संदेश, अन्य शामिल हैं। चलिए सुनिए हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के CM आपको बताइए, अभी मैंने बताया जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर यहाँ के बंधु दत्तात्रेय हैं, बंदरियू दत्तात्रेय। यहाँ में मंदिर फेमस है, संकट मोचन मंदिर, तारा देवी मंदिर। यहाँ के पार्क जो फेमस हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलवारा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान और इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे फेमस हैं। चलिए क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। INS राजपूत को देश के 41 साल की शानदार सेवा के बाद 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया। चलिए इनके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। 21 मई को सूर्य समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना का पताका और सेवा मुक्त करने वाले पन्ना उतारा गया। INS राजपूत तत्कालीन USSR द्वारा निर्मित काशीन श्रेणी के विध्वंसक का प्रमुख जहाज था।
चलिए स्टूडेंट इनके बारे में इनके बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। इसका रक्षा मंत्रालय जो कि बात करें, रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली में। कब बनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ DCS जिसके हैं, इसके जनरल कौन है? बिपिन रावत। सेना अध्यक्ष COAS जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं इसके। नौसेना प्रमुख कौन है इसके? एडमिरल करमवीर सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। चलिए क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। सिंगापुर के अधिकारियों ने अस्थायी रूप से एक कोविड-19 सांस लेने वाली परीक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि कोई व्यक्ति 1 मिनट के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट के बारे में कुछ बात जानते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS की एक स्पिन ऑफ कंपनी ब्रिथिनेक्स ने कहा कि वह अब स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर मलेशिया के साथ शहर राज्य की सीमा बंधुओं में से एक पर प्रौद्योगिकी की परियोजना परीक्षण चल रही है। चलिए क्वेश्चन 16 चलते हैं। झारखंड में कोरोना के मरीज झारखंड के CM हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किए गए अमृत वाहिनी ऐप के जरिए अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। चलिए इस पर कुछ बात जान लेते हैं। सोरेन ने चैटबॉट भी लॉन्च किया जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से संबंधित सभी जानकारियाँ भी प्राप्त की जा सकती हैं। अमृत वाहिनी ऐप के जरिए राज्य सरकार कोरोना वायरस से संक्रमितों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सकेगी। चलिए स्टूडेंट झारखंड के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। हमने बताया यहाँ के CM हमारे हेमंत सोरेन हैं। यहाँ पे मंदिर कुछ फेमस हैं। एक है वैद्यनाथ मंदिर, कुछ अभयारण्य हैं जिसको बोलते हैं पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य, दलमा वन जीव अभयारण्य, पलामू वन जीव अभयारण्य, कोडरमा वन जीव एंड उधवा झील पक्षी एंड पालकोट विनय अभयारण्य। तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको वीडियो हमारी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्टूडेंट आपको इसका PDF भी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में।